हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर रीट प्री और मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं। क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। हालांकि 2025-26 के अंदर जो भर्ती आई थी उसमें विद्यार्थियों के साथ में कहीं न कहीं धोखा ही हुआ है। यानी कि इतने कम पद पहली बार हमने देखे हैं इतिहास के अंदर। रीट की तो वैकेंसी हमेशा बड़ी आती है, बड़े बड़े पदों पर ये वैकेंसी आती है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार जो वैकेंसी आएगी वो अच्छे पदों पर आने वाली है 100%। कारण है इसका, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के समय सरकार अक्सर रीट की बड़ी वैकेंसी निकालती है और उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग भी देती है। तो अब आपके पास समय भी अच्छा खासा है और इस समय का सदुपयोग करना है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो कम से कम 1 साल तो पढ़ना पड़ेगा। आप सोचते हो कि 1-1.5 महीना मैं पढ़ के सीधा टीचर बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी ने सिलेक्टेड विद्यार्थी ने भी अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल झूठ है। शिक्षक बनने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रीट L1 और रीट L2 की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले अपन को इसका सिलेबस पैटर्न समझना होगा। अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया तो आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि 2022 में जब रीट पात्रता हुई थी, 2022 के अंदर जब रीट पात्रता हुई थी, उस पात्रता के बाद में आजीवन कर दिया था इसको। रीट जो पात्रता हुई थी, इस रीट पात्रता को आजीवन कर दिया है। अब बचा आपके पास मेंस का एग्जाम बचा है। राजस्थान के अंदर लगभग 80% विद्यार्थी के पास रीट पात्रता क्लियर है। क्या सर हमें दोबारा देनी पड़ेगी क्या? ये भी बड़ा प्रश्न है। हालांकि सिलेक्शन तो आपको मेंस का एग्जाम देगा, ठीक है ना। तो बेटर तो है कि मेंस की एग्जाम की तैयारी ढंग से कीजिएगा। पर मेरे जो छोटे भाई बहन हैं हाल ही में जिन्होंने बीएड की है, बीएसटीसी की है, या फिर जिन्होंने बीएड बीएसटीसी में प्रवेश लिया है, उन विद्यार्थियों को रीट पात्रता परीक्षा देना जरूरी है। या फिर किसी वजह से पिछली रीट पात्रता अगर आपके क्लियर नहीं हुई है तो उसका उन लोगों को भी एग्जाम देना जरूरी है। मैं सबसे पहले आपको रीट पात्रता के बारे में समझूंगा। रीट पात्रता का सिलेबस समझिएगा आप, और उसके बाद अपन रीट मेंस की ओर जाएंगे। जिसका सिलेक्शन हो रखा है रीट पात्रता के अंदर, वो भी एक बार वापस एग्जाम तो देना चाहिए। तैयारी करो या ना करो पर एग्जाम जरूर देना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें रीट L1 और रीट L2 की बात करें, आगामी यानी कि आने वाले 5 मिनट के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस समझूंगा। बार बार ऐसे वीडियो नहीं बनते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। और आप इस बार हर हाल में रीट के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं 100%, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं संपत राज आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाने वाला हूं इस चैनल के ऊपर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले रीट की बात करें तो रीट L1 की बात करते हैं। रीट L1 के अंदर बाल विकास है वो आपके 30 नंबर का आता है। यहाँ पर रीट L1 के अंदर जो बाल विकास है वो आपके 30 नंबर का आता है। और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड की बात करें, भाषा जैसे एक तो आपके हिंदी भाषा कंपलसरी है, हिंदी भाषा कंपलसरी है, ये आपके 30 नंबर की आती है। अब भाषा 2 के अंदर आप कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश भाषा ले सकते हैं, जैसे संस्कृत भाषा ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं। अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान के अंदर दूसरी भाषा के अंदर संस्कृत भाषा लेते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत सेम होता है और इंग्लिश बच्चों की थोड़ी सी वीक है, तो वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा को तवज्जो देते हैं। फिर उसके बाद आपके गणित, तो संस्कृत भाषा भी यहाँ पर 30 नंबर की रहने वाली है आपके। और मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स भी आपके 30 नंबर की रहने वाली है। पर्यावरण अध्ययन, आप पिछली जो भर्ती हुई है उसमें मैंने पर्यावरण अध्ययन की क्लास ली थी, अगर आपको पता हो तो इस बार भी क्लास लेने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 1-2 क्लास में पूरा पर्यावरण अध्ययन आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये तो L1 का मामला है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कुल मिलाकर ये देखो 150 नंबर का पेपर है आपके। कितने नंबर का पेपर है? 150 नंबर का। प्री का 150 का होता है, मेंस का होता है वो 300 नंबर का होता है, जस्ट डबल का होता है। यहाँ पर L2 की बात करें तो ये 3 तो सेम रहने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, ये तो सेम रहने वाले। L2 के अंदर भी बाल विकास है वो 30 नंबर का आने वाला है। भाषा है वो आपके 30 नंबर की और भाषा 30 नंबर की। यहाँ पर आप भी कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे हिंदी तो है ही है। अब कोई विद्यार्थी अगर कहता है कि मैं L2 से हूँ, आगे मैं इंग्लिश लिटरेचर से दूंगा या फिर मेरा इंग्लिश लिटरेचर है, तो वो यहाँ पर इंग्लिश भी ले सकता है, ठीक है ना। वरना संस्कृत तो ऑप्शन है ही आपके पास में, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर गणित और पर्यावरण की जगह इनके होता है सब्जेक्ट विषय का।
तो दो एग्जाम होते हैं, एक एसएसटी का होता है और एक साइंस मैथ का होता है। साइंस मैथमेटिक्स वाला तो साइंस मैथमेटिक्स का देगा, पर एसएसटी के अंदर जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट के हैं, जैसे अगर आप हिंदी से फाइट कर रहे हो, अगर आप सामाजिक अध्ययन से फाइट कर रहे हो, अगर आप जैसे इंग्लिश से फाइट कर रहे हो, तो वो सब के सब एसएसटी का एग्जाम देंगे, ठीक है ना। तो ये जो एसएसटी का एग्जाम होता है ये आपके कितने नंबर का होगा, ये आपके 60 नंबर का होगा। तो टोटल ये भी 150 नंबर का होगा। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बता रखा है कंप्लीट किस कैटेगरी को कितने नंबर्स लाने हैं, ताकि आपके पासिंग मार्क्स हो जाए रीट पात्रता के लिए। तो लगभग विद्यार्थियों की रीट पात्रता क्लियर है, जिनके क्लियर नहीं है उन विद्यार्थियों को सीरियस होकर देना चाहिए, और जिनके क्लियर है उनको भी देना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं 80% उन विद्यार्थियों की जिनके रीट पात्रता क्लियर है पर वो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। मेंस की तैयारी करने से पहले आपको मेंस का जो सिलेबस है वो अच्छे से समझना होगा, क्योंकि सिलेबस समझ में नहीं आएगा, रोड मैप समझ में नहीं आएगा, तो रीट मेंस क्लियर कैसे करोगे आप। यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो रीट L1 और रीट L2 की मैं बात करता हूं। रीट L1 के अंदर आपके यहां पर 100 नंबर का आपके आता है राजस्थान जीके, 100 नंबर का राजस्थान जीके आता है। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है आपके, ठीक है ना। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये आपके 80 नंबर का आता है। और विद्यालय विषय होते हैं जिसमें आपके गणित आती है 10 नंबर की, इंग्लिश आती है 10 नंबर की, 10 नंबर की आपके जनरल साइंस आती है, 10 नंबर का आपके सामाजिक अध्ययन आता है। इस टाइप के 50 नंबर की आपके विद्यालय विषय आते हैं। यहाँ पर शिक्षण विद्या है 40 प्रश्न, मतलब एक सब्जेक्ट के 5 प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं, तो 5 चौक 20 यानी कि 40 नंबर की शिक्षण विद्या आती है। मनोविज्ञान है वो आपके यहाँ पर 20 नंबर का मनोविज्ञान आने वाला है और 10 नंबर का आपके कंप्यूटर आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 100 और 80, 180, 180 के बाद अगर अपन बात करें 50 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 230, 230 और 40 कितने हो जाएंगे भाई, 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर होने वाला। कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का आपके पेपर होने वाला है। क्वेश्चन कितना आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो 300 नंबर का आपके पेपर रहेगा। वहीं अपन इसकी बात करें L2 के अंदर, तो L2 के अंदर आपके जैसे राजस्थान जीके हैं वो आपके 80 नंबर का राजस्थान जीके आने वाला है, 80 नंबर का आपके आने वाला है राजस्थान जीके। और जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है RTE, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, करंट अफेयर्स है और शैक्षिक परिदृश्य, ये वाला मैटर यहाँ पर भी पूछा जाने वाला है, पर 50 नंबर का पूछा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, SST वाले को SST, हिंदी वाले को हिंदी, इंग्लिश वाले को इंग्लिश, मैथ वाले को मैथ, संस्कृत वाले को संस्कृत, आपका विषय ज्ञान पूछा जाएगा और सब्जेक्ट के अच्छे प्रश्न आएंगे। 120 नंबर का आपके यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा जाएगा। फिर वही रहेगी शिक्षण विद्या है वो आपके यहाँ पर 20 नंबर की आने वाली है, और मनोविज्ञान भी आपके 20 नंबर की आने वाली है, कंप्यूटर है आपके 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी टोटल आपके हैं वो 300 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबर का भाई, 300 नंबर का पेपर होने वाला है, 300 नंबर का पेपर होगा। और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 150 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। अब कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी करते हैं, अब राजस्थान जीके यहाँ पर केवल इतना दे दिया राजस्थान जीके, अरे भाई राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इको सर्वे, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर RT पूरा पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स आपको पूरा कंप्लीट राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान के खेल और खिलाड़ी पर बल देते हुए पढ़ना पड़ेगा। शैक्षिक परिदृश्य जितनी भी जो धाराएं हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। विद्यालय विषय फिर आपका एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, फिर शिक्षण विद्या, फिर साइकोलॉजी पूरी हो जाती है, फिर कंप्यूटर हो जाता है। कुल मिलाकर सिलेबस छोटा नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी व्यवस्थित रूप से तैयारी करते हैं तो इस तैयारी के लिए कम से कम विद्यार्थी को 8 से 10 महीने का समय चाहिए, और अब आपके पास उचित समय है। काफ़ी विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि वैकेंसी आने के बाद ही वो सिलेबस को उठाते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम रीट की तैयारी करेंगे, फिलहाल तो किसी और की कर लेते हैं। तो मेरे छोटे भाई मैं आपको बता दूं, रीट में सिलेक्शन चाहते हो तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। वैकेंसी आने से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर आप जीत में रहोगे, ठीक है ना। और अगर आप भी चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट विषय से रिलेटेड या फिर राजस्थान जीके, मनोविज्ञान, शिक्षण वीडियो में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, तो आपको किस क्लास का इंतजार है आप हमें ज़रूर बताएगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और दूसरी बात, जल्द ही आपको रीट की तैयारी शुरू करवाई जाएगी,
इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये केवल और केवल शिक्षक भर्ती को समर्पित रहेगा। ओके, थैंक यू।